हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कराएंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दी थी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 15 वो थोड़ा बड़ा है, वो हम लिखा नहीं है। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, एक हमारा ठेका है, कार्य हो रहा है वहाँ पे, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर हम किसी कार्य को देर से विलंब से करते हैं, देर से करते हैं, तो उसमें जुर्माना लगाया जाता है। देखो, पहले दिन के लिए 200 है, दूसरे दिन के लिए 250 है, तीसरे दिन के लिए 300 है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 से अधिक है। मतलब कितना जुर्माना बढ़ता जा रहा है? 50 रुपये, 50 रुपये अधिक जुर्माना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिन बर दिन। अब इस कार्य में अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। बच्चों देखो, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है बच्चों? पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है बच्चों? पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपये। ठीक है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? 250। तीसरे दिन के लिए बच्चों, तीसरे दिन के लिए जुर्माना है 300 रुपये। अब ऐसे ही उसने कितने पदों तक? 30 पदों तक, 30 पदों तक ज्ञात करना है। कितने तक बच्चों? 30 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमको राशि बतानी, कितनी राशि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, डॉट 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 ऐसे ये जुर्माना जोड़ेंगे बच्चों। तो कितने पदों तक है? 30 दिनों तक लेट गया, तो 30 पदों तक। कितने पदों तक बच्चों? 30 पदों तक। तो कुछ नहीं है बच्चों, वैसे ही एक क्वेश्चन बना दिया है, इतना थ्योरेटिकल कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हमको डायरेक्ट मान नहीं दिए। तो 200 है पहले दिन के लिए, 250 दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए 300, ऐसे 30 दिन तक उस विलंब करता है, वो कार्य को 30 दिन तक लेट करता है। तो टोटल कितने रुपये जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे? ए का मान कितना है बच्चों? 200। डी का मान कितने का अंतर है? 50 का। और एन का मान कितना है बच्चों? 30। एस एन ज्ञात करना है। देखो, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एस 30 पदों तक, तो 30/2, 2 गुणा ए का मान कितना है? 200 प्लस एन का मान कितना है? 30 माइनस 1, और डी का मान कितना है बच्चों? 50। कितना है बच्चों? 50। अब देखो, 15, 200 दूनी कितने हो गए बच्चों? 400, 30 माइनस 1, 29 गुणा 50। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इधर सॉल्व करता हूँ मैं। तो एस 30 दिन के लिए तो 15, और ये क्या हमारा बच्चों? 400। कितना है बच्चों? 400 प्लस 29 गुणा इससे करेंगे तो देखो 0, 45 की 5 असलच 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए? 14। ठीक है, ये हमारा इतना आएगा। ठीक है बच्चों, 5 9 45 की 5 असल 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये इसको अब जोड़ दें हम, 1500 गुणा 400 और 1450 कितने हो गए बच्चों? 400 और 1450 हो गए हमारे बच्चों 1850। इसका बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 15 75 5 7 दट 120 और 7 कितने हो गए? 127। 12 15 15 और 12 कितने हो गए बच्चों हमारे? 15 12 27। तो 27,750 रुपये हमको जुर्माने के रूप में ठेकेदार को देने पड़ेंगे। यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। देखो बच्चों, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए हमको 7 पुरस्कार देने हैं, और कितने रुपए? टोटल 700 रुपये में से 7 पुरस्कार देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, जैसे प्रथम पुरस्कार अगर कुछ भी हो तो द्वितीय पुरस्कार उससे 20 कम होगा, तृतीय द्वितीय से 20 कम होगा, चतुर्थ पुरस्कार तृतीय से 20 कम होगा, 20-20 का डिफरेंस है। तो हमको प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि पहला पुरस्कार कितना है, दूसरा पुरस्कार कितना है, तीसरा कितना है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हमको कितने पुरस्कार हैं? 7। तो हल में n का मान तो कितना है बच्चों? 7। ठीक है, और ₹700 की राशि भरी गई है, मतलब 7 पदों का योग कितना है बच्चों? 700। टोटल ₹700 हैं। 7 पुरस्कारों के टोटल रुपये कितने? 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, कितने कम है बच्चों? 20 कम है। तो देखो बच्चों, 20 कम है, तो डी का मान कितना है बच्चों? डिफरेंस कितना है? 20 है।
तो हमको प्रत्येक पुरस्कार, तो बच्चों एस एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से बच्चों में a का मान याद करेंगे, S7 7/2 2a + के, n का मान कितना है 7 - 1, d का मान कितना है बच्चों 20। तो देखो बच्चों S7 का मान कितना है बच्चों 700 बराबर 7/2 2a + 7 में से गया तो 6, 20 × 120। देखो बच्चों 7 से 100 कितनी बार गया 100 बार, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा 200 बराबर, इधर कितना है बच्चों 7 से 700 100 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 200, तो इधर का बचा 2a + के 120, 120 को 75 करें तो 200 - के 120 बराबर कितने हैं बच्चों 2a। तो बच्चों इसमें थोड़ी गलती हो गई, गलती ये हो गई कि 20 कम है ना, देखो थोड़ी गलती होगी इसमें, ये तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो डी का मान नेगेटिव लेंगे ना, तो डी का मान क्या लेंगे बच्चों -20, -20 लेंगे तो ये -120 आएगा, ये भी -120 आएगा, 7 से 700 100 बार, और 2 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 120 को इधर लेके आएंगे तो +120 हो जाएंगे, तो ये हमारा 2a का मान कितना आ गया 320, तो 2 से 120 320 कितनी बार गया 160 बार, तो a का मान कितना आ गया 160। प्रथम पद कितना आ चुका है बच्चों 160, मतलब प्रथम पुरस्कार कितना आ गया 160, और द्वितीय क्या होगा 140, 20 का है ना, तृतीय क्या होगा 120, चतुर्थ क्या होगा 100, पांचवा पुरस्कार क्या होगा 80, फिर क्या होगा बच्चों 60। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का क्या होगा बच्चों 40। ये हमारे पुरस्कार आ गए लगातार। तो बच्चों इसमें डी का मान नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है ना, तो डी का मान 20 कम होते जा रहे हैं, पहला पुरस्कार कितना भी हो 160 है, दूसरी 140, 20 कम हो रहे, तो डी का मान बच्चों नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये हमने फॉर्मूला लगाया, ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा प्रथम पुरस्कार, फिर 20 कम करते जाओ तो ये हमारे बाकी के पुरस्कार निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो देखो अरे सबने डिसाइड किया कि जितनी कक्षा का जितने सेक्शन है उतने ही पेड़ लगाएंगे। जैसे कक्षा 1 है, कक्षा 1 के कितना सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा 1, कक्षा 2 के प्रत्येक सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे 2, कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 3। ठीक है, तो देखो उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कितने कक्षा 12 तक के, और प्रत्येक कक्षा के कितने भाग हैं बच्चों 3 सेक्शन है। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, अब मैं देखो सबसे पहले हम करते हैं कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो देखो बच्चों कक्षा 1 का कितने पेड़ लगाएगा 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 × 1 तो कितने पेड़ लगाए 3। कक्षा 1 में क्यों 3 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं कितने सेक्शन है 3, तो तीनों सेक्शन 1 पेड़ लगाएंगे ना। कक्षा 2 के तीनों सेक्शन कितने लगाएंगे 2 2 2, कक्षा 3 के 3 3 3। तो ऐसे ही कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 × 1 3 होगी, कक्षा सेकंड द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 तो सेक्शन है और 2 पेड़ लगाए जाएंगे, कक्षा 2 है ना, तो कितने हो गए 6। ऐसे ही उदाहरणार्थ कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 × 3 कितने हो गए बच्चों 9 हो गए। इसी प्रकार से देखो इनकी पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, 3 + 6 + के 9 प्लस डॉट डॉट कितने पद है 12 पदों तक। 12 पदों तक क्यों लिया है, जो बच्चा कक्षा 12 तक है ना, क्लास कितने क्लास 12 तक, कक्षा 12 तक, इसलिए 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ए का मान 3, ठीक है, डी का मान कितना डिफरेंस है 3 का, 3 6 9, और एन का मान कितना है बच्चों 12 है, कितना है बच्चों 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बच्चों s 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 12/2 2a, a का मान कितना है बच्चों 3, n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है बच्चों 3। तो देखो बच्चों कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 12 में से 1 गए तो 11 में 33। तो 33 और 6 कितने होते हैं बच्चों 39। 6 का गुणा 39 से करेंगे तो कितना आएगा 6 नम्मा 54 की 4 8 5, 6 तिया 18 और 5 कितने हो गए बच्चों 30। 234 पेड़ों की कुल संख्या आई। कितनी आई बच्चों 234।